इसराइल शायद हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक न कर दे। बहुत बार हल्के बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक का सोच रहे हैं। ये बात चल रही है। अहम खबर दें, जनूबी वजीरिस्तान में खारिज दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में 16 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ईरान, सेकंड इज कॉल्ड पाकिस्तान। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। और अगर आप कमज़ोर हुए तो आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है आज। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपने बारे में कह रहा है, इजराइल की ग्रेटेस्ट मिशन, greatest mission that we have is to prevent militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with militant Islamic regime. क्योंकि ये सारा मामला जाके इजराइल से जोड़ा जाता है। ओके, राइट। तो इजराइल से हम, क्योंकि इजराइल इंपॉर्टेंट है, कर दी थी, पर उसके बाद नेतन्याहू ने भी कर दी, और इस वक्त जब वो दे फील सो स्ट्रांग, तो आई थिंक there is a reason to believe 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 8 घायल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये हमला साउथ वजीरिस्तान अपर डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। जगह का नाम है मकीन, और एक सिक्योरिटी पोस्ट पे हमला हुआ था। इंडिया को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंडिया को बावर कराया जा रहा है, और पाकिस्तान को एक वार्निंग दी जा रही है। ईरान तक तो जंग आ गई है इमरान। तो what will the Americans do and the Israelis do? What preemptive action they will take? तो मैं समझता हूँ कि ये सारे प्लान्स बने हुए हैं। सो मैं समझता हूँ दिस इज डेफिनेटली ऑन द। इंडिया का जो रोल है इंडो पैसिफिक में, मैं क्विकली बताता चलूँ, उस पे इंडिया को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंडिया को बावर कराया जा रहा है, और पाकिस्तान को एक वार्निंग दी जा रही है। ईरान तक तो जंग आ गई है इमरान। तो अभी देखिए, हमें बस ये थे पाकिस्तान अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। ये जो इवेंट अभी 9 मई का आप देख रहे हुए, अगर ये जस्टिस हो रहा है तो अब इन सजाओं से आगे बढ़े, इसमें पॉजिटिव देख रहे हैं। और आगे हमने पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये सोच रहा है कि कहां तक वो अपने वर्कर्स को यूज करेंगे, और कहां पे रेड लाइन शुरू हो जाएगी जहां पे स्टेट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। स्टेट बड़ी पावरफुल होती है, उसने अपनी विल शो कर दी है और वो दिखाएगी। अब अमेरिका इस माहौल का फायदा उठा रहा है जहां पे स्ट्रेस है, जहां पे देखें वी हैव अ स्पेशल सिचुएशन इन खैबर पख्तूनख्वा, हमारी सिचुएशन है बलोचिस्तान के अंदर, हमारी सिचुएशन है बॉर्डर्स के ऊपर। इंडिया में एक हिंदुत्वा माइंडसेट के मोदी गवर्नमेंट बैठी हुई है जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाना चाहती है। तो पाकिस्तान को वो इम्प्लोड करना चाहते हैं, एक मरे हुए हाथी की तरह करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की जो जमानत है सर्वाइवल की, जिंदा रहने की, वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, हमारी स्ट्रॉन्ग फौज है। जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मशीर अपने खारजा पॉलिसी के मुकर्रर किए हैं, उनकी तैनाती को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, जितने भी अभी उनके मशीर आए हैं खारजा पॉलिसी के साथ भी आप देख रहे हैं, फिर उनके जो रूबियो आ रहे हैं वहां पे, या जो जितने भी लोग जेरी आ रही हैं, तो ये ज्यादातर प्रो इंडियंस हैं, प्रो इंडियन इनकी सोच है। लेकिन सर, मैं खास के साथ तो जनरल साहब, मैं खास तौर पर रिचर्ड गर्नेल की बात कर रहा हूं कि आप उनकी तैनाती को और उनके बयानात को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए इमरान, जब वो अभी आएंगे गवर्नमेंट पे, तो आई एम श्योर कि पोस्ट इलेक्शन जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पिछले कुछ महीनों में सबसे डेडली आतंकी हमला बोलिए या मुजाहिदीन हमला जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस पे हुआ है, वो आज हुआ। उसमें 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 8 घायल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये हमला साउथ वजीरिस्तान अपर डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। जगह का नाम है मकीन, और एक सिक्योरिटी पोस्ट पे हमला हुआ था, जिस एरिया जो लेतारसर एरिया में है। लेट नाइट हमला इसलिए हुआ, लेट नाइट मतलब सुबह 4 बजे के आसपास। वो हमला इसलिए हुआ क्योंकि इस हमले में कोई सारे सोते हुए पकड़े जाएंगे, सारे सो रहे होंगे, तो हमले को रिपल्स करना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से 16 लोग मारे भी गए। दिन में हुआ होता तो प्रॉब्लम होती। अच्छा, लेकिन 4 बजे के आसपास जो हमले होते हैं ना, उसमें बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब बहुत तेज नाइट शिफ्ट वाले भी सो रहे होते हैं। ये सिखाया भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और ISI नहीं था आतंकवादियों के कि इस समय हमला किया करो। ये सिखाया इंडिया के आतंकवादियों का था, खुद के आतंकवादियों ने सीख लिया। बड़ा अच्छा होगा। क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में एक खूनी खेल होने वाला है, उसी खूनी खेल की ये एक्सटेंशन है। खलीलुर रहमान हक्कानी नाम के एक हक्कानी नेटवर्क के आदमी की, यानी कि मिनिस्टर था अफगानिस्तान में, उसका मर्डर हुआ था। ये है खलीलुर रहमान हक्कानी, इसका मर्डर हुआ था।
मर्डर का आरोप तालिबान पे, ISIS खोरासान पे गया था, जो कि तालिबान के कहीं ना कहीं उसमें सांठगांठ बताई जा रही थी। तालिबान तो इस समय पावर में है, तो तालिबान हक्कानी नेटवर्क की, तालिबान की पुरानी लड़ाई। तालिबान हक्कानी नेटवर्क को पसंद नहीं करता। ISI चीफ फॉर्मर उस जमाने के फैज हामिद, वो वहां पहुंच करके हक्कानी नेटवर्क के लोगों को मिनिस्टर बना के आए। अब वो खत्म हो चुकी, तो अब नया गेम चल रहा है कि कैसे इनको क्लियर किया जाए। ये लड़ाई अब सामने आ गई। अच्छा, क्योंकि इनका फैज हामिद से अच्छा रिलेशन था हक्कानी नेटवर्क का, तो पसंद इन सबको वो भी नहीं करता, पाकिस्तानी नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानी ISI और आर्मी को ये पता है कि हक्कानी नेटवर्क जब तक वहां बैठा है तभी तक हम कुछ से रखते हैं, क्योंकि तालिबान तो उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनता। इसलिए भी तो ये सारी कहानियां सामने हुई। अब इस मर्डर के बाद मैंने बताया था कि अब खूनी खेल शुरू हो गया, तो उसके बाद एक मर्डर और हुआ। अभी परसों मौलाना ताहा का, वेंसडे को टैंक डिस्ट्रिक्ट में मौलाना ताहा के साथ एक और मौलाना मारा गया था। ये है मौलाना ताहा, इन दो को मारा गया। ये रिवेंज किलिंग थी। अच्छा, ये पाकिस्तानी आर्मी ने की थी रिवेंज किलिंग। ये रिवेंज किलिंग पाकिस्तानी आर्मी ने इसलिए की थी कि तुम हमारे आदमी को मारोगे तो हम तुम्हारे को मारेंगे, और उसमें गेम हुआ कि हम थोड़ी देर में कर लेंगे गेम को और हम आपस में निपटा लेंगे कहानी को। ठीक है, हम देख लेंगे। तालिबान भी बोले कि ठीक है शांत हो जाओ, और ये भी बोले शांत हो जाओ। हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान आर्मी दोनों का मामला गड़बड़ है। ये किसी के सगे नहीं है। और तालिबान को यह बात पता थी कि हुआ ये हमला जो 16 पुलिस वालों का, ये बदला इस ताहा का था। पहले ही बता दिया था तालिबान ने कि हम बदला तो लेंगे, लेकिन शांति रखो, हम वैसी किलिंग्स नहीं करेंगे, हम आपके आदमियों को नहीं मारेंगे, हम आपके ऊपर हमले तो कर रहे हैं ना, ये तो हमारा काम है, अपना काम तो करेंगे ना। वो काम किया, इसलिए यह हमला हुआ। तो दोस्तों, इजराइल को मारने के लिए पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजबूत करना चाहता था, और इसीलिए पाकिस्तान की 4 बड़ी कंपनियों पे जो है वो सैंक्शन लगा दिए यूएस ने कि आप लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं बना सकते। लेकिन पाकिस्तान फिर भी, यूएस को पता है पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, और फिर अब इजराइल ने बोला है कि आपकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो सारी की सारी इजराइल के निशाने पे हैं, और इजराइल को अगर पाकिस्तान से कोई भी थ्रेट लगेगा तो वो किसी तरह का इंतज़ार नहीं करेंगे, सबसे पहले वो अटैक करके उस थ्रेट को ख़त्म करेंगे। और ये बात सुनकर के पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल को अगर थ्रेट कहीं दिखता है तो इजराइल हमला करने का वेट बिल्कुल नहीं करेगा, और घुस के मारने का काम इजराइल करता है। तो कोई मुश्किल नहीं है कि अगर पाकिस्तान कोई बड़ा मिसाइल या वैसा कुछ डेवलप करने की कोशिश करे तो इजराइल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक करके उस खतरे को जड़ से ख़त्म कर देगा।